हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2L हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 19 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 20 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे की किसी भी प्रश्नावली का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब प्रश्न नंबर 20 में जितने भी पार्ट हैं प्रत्येक का आपको गुणनखंड करना है। तो 20 का पहला है 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6AB स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों को सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग होगा, ध्यान से देखिएगा। तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, देखिए सर्वसमीका AQ प्लस BQ प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B बराबर A प्लस B का होल क्यूब के प्रयोग से। ठीक है, इसी सर्वसमीका के प्रयोग से हमें इसको हल करना है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जितने भी पद दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग इस फार्मूले के रूप में लिखकर और उसको शॉर्ट में A प्लस B के होल क्यूब में लिख लेंगे। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब यह 8AQ है और उसको AQ के रूप में लिखना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2A और पूरे का क्यू। अब देखिए जब 2 का क्यू होगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 8 आ जाएगा और AQ। अब यहाँ पे BQ के रूप में लिखने के लिए तो यहाँ पे B के स्थान पे B ही है तो BQ हो गया। ठीक है, प्लस अब आपका क्या है 3A। A का मान अब यहाँ पे क्या है 2A है, तो 3 मल्टीप्लाई 2A और B का मान आपका B ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका क्या है A प्लस B। तो यहाँ पे A के स्थान पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2A है तो 2A और B के स्थान पे B ही है तो 2A प्लस B। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखिए अब जब इसको ओपन किया गया तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8AQ, यह BQ, यह देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, 6AB और यह जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 6 दूनी 12A² B यानी यही आ जाएगा, यानी इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। इसको अब देखिए 3 दूनी 6AB और यहाँ पे B यहाँ पे है तो 6A² B हो जाएगा तो यह आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने फार्मूले के रूप में लिख लिया। अब जब फार्मूले के रूप में हो गया स्टूडेंट्स, तो फार्मूला क्या है, A प्लस B का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए A था तो यहाँ A के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 2A है, यानी A का मान यहाँ पे क्वेश्चन में 2A है। B के स्थान पे क्या है, B है, तो यानी 2A प्लस B और उसका होल क्यूब। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 20 का दूसरा है 8AQ माइनस BQ माइनस 12A² B प्लस 6AB स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को कैसे हल करना है। यहाँ पे आपका प्लस वाले सर्वसमीका का प्रयोग हुआ था, यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यानी A माइनस B के होल क्यूब का लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सर्वसमीका AQ माइनस BQ माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस B बराबर A माइनस B का होल क्यूब के प्रयोग से
अब इसी का प्रयोग करना है आपको। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं। ए क्यू, अब यहाँ पे ए क्यू के स्थान पे 8 ए क्यू है, तो इसको ए क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2a और पूरे पे q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको अगर घात जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 ए क्यू हो जाएगा। फिर आपका क्या फार्मूले में बी क्यू, तो यहाँ पे बी और उसका क्यू माइनस 3 फार्मूले से ए का मान यहाँ पे क्या है 2a है, तो 3 मल्टीप्लाई 2a, b का मान क्या है b ही है। अब a माइनस b, तो a का मान 2a और b का मान b ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जब यह ब्रैकेट ओपन होगा तो यही चीजें आ जाएंगी, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12 और a का गुणा हुआ तो a स्क्वायर और b, ठीक है, तो माइनस a स्क्वायर भी हो जाएगा। अब देखिए माइनस या प्लस हो जाएगा। अब जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, a और b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर यानी आ जाएगा। तो यानी इसको हम जो है इस रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यही आपका क्या है, a माइनस बी का होल क्यू है। तो a का मान यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, देखिए यहाँ पे a क्यू था, तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या है 2a, तो 2a माइनस b के स्थान पे b ही है, तो 2a माइनस b और उसका होल क्यू। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3 है, 20 का तीसरा है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी आपको सर्वसमीका का ही प्रयोग करना है। अब सर्वसमीका का प्रयोग कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब देखिए सेम सर्वसमीका का यहाँ पे माइनस वाला है, तो इसी सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो लिख लेते हैं सर्वसमीका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल क्यू के या का प्रयोग करने अब देखिए स्टूडेंट, जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फार्मूले के रूप में लिख लें, तभी तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है ए क्यू, यानी अब 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 का क्यू। अब देखिए 3 का क्यू क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3 का मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3 3 के 9 3 27, ठीक है, यानी यही आ गया। फिर माइनस बी क्यू, अब इसको बी क्यू के रूप में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको यह 5a और उसका क्यू। अब देखिए जब 5a और उसका क्यू किया जाएगा तो 5 का क्यू, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, तो 5 पचे 25 पचे 125 यही आ जाएगा। और यह ए क्यू, ठीक है, माइनस अब देखिए फार्मूले में क्या है 3ab, तो 3 आपका फार्मूले से a के स्थान पे क्या है यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और b के स्थान पे क्या है 5a है। फिर आपका a माइनस बी, तो a के स्थान पे देखिए यहाँ पे a क्यू था, तो यहाँ पे a क्यू के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे क्या है 3 है, तो 3 और माइनस b के स्थान पे क्या है आपका 5a। अब स्टूडेंट्स जब यह ओपन होगा तो फिर यही चीजें आ जाएंगी। देखिए 3 3 9, 9 पचे 45 और 45 तिहाई, 45 में 3 का गुणा होगा, 3 पचे 15, 3 चौक 12 1 13 और यह a है तो a, यानी यह आ जाएगा। फिर माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 9 पचे 45 और 45 पचे 225 होगा, a यहाँ है a यहाँ है, a स्क्वायर हो जाएगा, यानी यही आ जाएगा। ठीक है, तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं। और जब इस रूप में लिख लिए, अब यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल क्यू, तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है देखिए 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस बी के स्थान पे क्या है 5a और उसी का होल क्यू। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 20 का चौथा है स्टूडेंट्स,
64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भी आपका सेम सर्वसमीका का जो ऊपर प्रयोग हुआ था उसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर्वसमीका a³ यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर a माइनस b का होल क्यूब के प्रयोग से। अब देखिए यहाँ पे यह फार्मूला है, अब इसको भी इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे 64a³। अब यहाँ पे पूरे को a³ के रूप में लिखना है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4a और उसका क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 4 का 3 बार गुणा, 4 चौके 16 चौके 64 और a³ यानी यही आ जाएगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, b³ के रूप में लिखना है तो 3b और उसका क्यूब। अब देखिए 3 पे पावर 3 होगा, 3 3 9 3 27 और यहाँ पे b³। फिर आपका क्या है माइनस 3a। अब देखिए a के स्थान पे यहाँ पे a था, यहाँ पे a के स्थान पे क्या है 4a, तो 3 मल्टीप्लाई 4a। b के स्थान पे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ b है तो b के स्थान पे यहाँ पे 3b, तो 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b ब्रैकेट में a माइनस b, तो a के स्थान पे 4a माइनस b के स्थान पे 3b, तो 4a माइनस 3b बराबर यही हो जाएगा, क्या हो गया आपका। अब देखिए जब यह गुणा होगा तो सेम जो टर्म आए हुए हैं यहाँ पे वही चीज आएगा। देखिए 3 चौके 12, 12 तिहाई 36 और 36 में 4 का गुणा होगा तो 144 होगा, और यहाँ पे a है और यहाँ पे तो a² और b यानी यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इसका गुणा होगा 3 चौके 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108, यहाँ पे a और यहाँ पे b और यहाँ पे b तो b², यानी इसको जो है क्वेश्चन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब जब इस रूप में लिख लिया स्टूडेंट्स तो इसी का मान क्या हो गया, a माइनस b के होल क्यूब का यह फार्मूला है। ठीक है, तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 4a है, तो 4a माइनस b के स्थान पे क्या है 3b है और उस पे पावर 3 है, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका 20 का पांचवा है आपका 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी सेम सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे अब सर्वसमीका नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करते हैं। सेम सर्वसमीका का प्रयोग हुआ तो अब देखिए यहाँ पे a³ के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 3p और उस पे पावर 3 माइनस यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है 1/6 और उस पे पावर 3। अब जब 6 का 3 बार गुणा होगा तो वह क्या हो जाता है 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 36 और 36 6 का 216। ठीक है, माइनस अब क्या है 3ab, तो 3 फार्मूले से a का मान क्या है यहाँ पे 3p और b का मान क्या है 1/6। फिर आपका क्या है a माइनस b, तो a का मान 3p और b का मान 1/6। अब यहाँ पे जब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यही चीज आ जाएगा और यह आएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यही बराबर हो जाएगा a माइनस b के होल क्यूब के, तो a का मान यहाँ पे क्या है 3p माइनस b का मान यहाँ पे क्या है 1/6 और उस पे पावर 3। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए हैं
कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। और 21 का पहला है आयतन बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x, और इसी के लिए आपको संभव व्यंजक आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि आयतन का जो फार्मूला होता है किसी भी विमा के लिए, तो आयतन बराबर आपका क्या हो जाता है, आयतन घनाभ के लिए जो आयतन का फार्मूला होता है वह क्या हो जाता है, लंबाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यही आपका फार्मूला होता है। अब जब आयतन का यह आपका समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे भी आयतन का यह फार्मूला होता है, तो जब यह दोनों आपस में आयतन आपस में बराबर हैं, तो यह भी साइडें आपस में बराबर होंगी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो जब हल करना होगा तो क्या हो जाएगा, यह आपका यहाँ पे देखिए दोनों में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 3x आपको कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन ले लीजिए। जब 3x आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचा, 3 से 3 कट गया, x की एक घात कट गई, तो x और माइनस यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, 4 हो गया, x से x कट गया। अब आपसे पूछा हुआ है घनाभ के लिए संभव विमाएं क्या हैं, तो लिखते हैं घनाभ के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं घनाभ के लिए संभव विमाएं बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 फिर आपका क्या है, x है, तो x फिर आपका क्या है, x माइनस 4। तो यही जो है घनाभ के लिए संभव विमाएं हो जाएंगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 21 का दूसरा है आयतन बराबर 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। अब इस प्रश्न को हल करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब यही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा इस समीकरण के, जैसे पिछले प्रश्न में हुआ है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। अब स्टूडेंट्स यहां से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में जो है एक तो k सब में उपस्थित है, तो k कॉमन हो जाएगा, और 4 के टेबल में सभी संख्याएं आने वाली हैं 4 के पहाड़ा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k आपका कॉमन हो गया। अब जो संख्या कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक पद में भाग देते हैं, तो 12 में 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा, k से k कट जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, k से k कट गया तो y हो गया, माइनस 20 में 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, और k से k कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसी का गुणनखंड कर लेना है, तो 4k तो एज इट इज रहेगा, इसका जब गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 तिहाई 15। अब 15 का ऐसा कोई खंड बनाना है कि जो कि माइनस करने पे 2 के बराबर और गुणा करने पे 15 के बराबर हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 5 और 3 का गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
कॉमन ले लेते हैं। अब आपका कॉमन क्या यहां से मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 4k तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों पद का एक साथ कॉमन, इन दोनों पद का एक साथ कॉमन। तो यहां से देखिए y जो है दोनों में है, तो y कॉमन हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, 3y प्लस यहाँ y से y कट गया तो क्या बच गया, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 कॉमन हो जाएगा, 1। और पहले ही जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी यह माइनस में प्लस में हो जाएगा, यानी 3y और प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो यह हो गया आपका 4k। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम संख्याएं हैं तो यह बाहर हो जाएंगी, 3y प्लस 5, यानी पूरे में से यह कॉमन हो गया। यहाँ से आपका क्या बचा, y, और यहाँ से आपका -1। अब आपको क्या लिखना है, घनाभ के लिए संभव विमाएं लिखना है, तो उसको लिख लेते हैं। अब घनाभ के लिए संभव विमाएं क्या क्या होंगी, ध्यान से देखिएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, घनाभ के लिए संभव विमाएं, घनाभ के लिए संभव व्यंजक, ठीक है ना, घनाभ के लिए संभव व्यंजक क्या क्या हो जाएगा आपका, बराबर यहाँ पे देखिए 4k, फिर आपका क्या होगा 3y प्लस 5, फिर आपका क्या है y -1। यही जो है घनाभ के लिए संभव 3 अलग अलग व्यंजक हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, और यही इस प्रश्नावली का अंत हुआ स्टूडेंट्स। अब प्रत्येक प्रश्न आपको अगर अच्छी तरह समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।